तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र भी लगातार मौजूद है। दिल्ली की सीमाएं सील की गई हैं। किसानों ने आज दिल्ली कूच की बात कही थी। अलग अलग जगहों पर बॉर्डरों को सील किया गया, लेकिन फिलहाल ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए, क्योंकि ये दिल्ली बढ़ना चाह रहे थे, दिल्ली में प्रदर्शन करना चाह रहे थे, दिल्ली कूच करने की इनकी तैयारी थी। तो एक के बाद एक आंसू गैस के गोले वहां पर दागे जा रहे हैं। गतिरोध की स्थिति किसान और पुलिस के बीच नजर आ रही है। किसान आगे बढ़ने पर आमादा है, लेकिन पुलिस इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। पिछली बार से 2020 से अलग तैयारी यहां पर पुलिस ने की है। पिछली बार बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिन्हें उठाकर पानी में फेंककर ये लोग आगे बढ़ गए थे। इस बार की स्थिति में कुछ सुधार, यहाँ बैरिकेड नहीं, यहाँ सीमेंट के बैरिकेड्स किए गए हैं। साथ ही साथ भारी तैनाती, सुरक्षा बल, पुलिस बल की तैनात की गई है। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हो रहा है। अब टेक्निक की अगर बात कीजिए तो ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। लगातार आंसू गैस के गोले शंभू बॉर्डर पर चल रहे हैं। किसानों को हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन पंजाब से किसानों का जत्था अभी भी आगे बढ़ रहा है। कुछ ही किलोमीटर दूर है शंभू बॉर्डर से। किसी भी वक्त, किसी भी पल वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं और उसके बाद गतिरोध और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पर। हालांकि अभी फिलहाल तितर बितर करते हुए इन भीड़ को, इन लोगों को प्रशासन की एक कोशिश है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ये दरअसल शंभू बॉर्डर, यानी पंजाब से जो लोग आ रहे हैं हरियाणा घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हरियाणा के बॉर्डर पर यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सत्येंद्र, अगर आवाज अब तक पहुंच रही है तो तस्वीरें दिखाइए। लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं इस वक्त। देखिए अर्पिता, बिल्कुल हालात एकदम चिंताजनक बने हुए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। जिस बात का सुबह से डर था, जिस बात का अंदेशा था, आखिरकार वही हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये पूरा घग्गर नदी का इलाका है और हाईवे के दोनों तरफ ये नेशनल हाईवे 44 है, जो दिल्ली, अंबाला, अमृतसर, यानी कि पूरे उत्तर भारत की लाइफलाइन इस नेशनल हाईवे 44 को कह सकते हैं। और ये फिलहाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह नजर आ रहा है। यहाँ से अगर मैं दिखाना शुरू करूँ, आप देखिए रैपिड एक्शन बीएसएफ के जवान आपको दिखाई देते हैं। इसकी तरफ कैमरे को थोड़ा सा पैन करता जाऊँ तो वो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। घग्गर नदी का किनारा आपको दिखाई दे रहा है। हर जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान दिखाई दे रहे हैं और इन जवानों ने अभी एक्शन लिया और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। गन से भी वो गोले दागे गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी जो है आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और एक बार फिर से ये हालात यहाँ पर जिसका डर था वैसे बने हुए हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस फिलहाल आमने सामने यहाँ पर डटे हुए हैं और कोशिशें की जा रही है कि स्थिति को किसी तरीके से संभाला जा सके। और यहाँ पर लगातार जो है हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लगातार एक डर ये बना हुआ था कि जो किसानों का जत्था है अगर वो पहुंच जाए, क्योंकि उस जत्थे में 450 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 10 लोग भी हैं, तो 4,500-5 हज़ार की संख्या बन जाती है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति को टालने की कोशिश की गई, लेकिन हालात बिगड़ रहे हैं। और अब जिस तरीके से एक बार ये गतिरोध शुरू हो चुका है, तो इसको अगर नियंत्रण भी करने की कोशिश की जाए तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जिस तरीके से यहाँ पर हालातों को संभालने की कोशिश की जा रही है, वो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो जत्था आ रहा है उसमें किसानों के लीडर्स हैं। अगर किसान लीडर्स यहाँ पर हों तो एक वार्ता हो सकती है, एक बातचीत हो सकती है, एक संदेश वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन फतेहगढ़ साहिब से जो जत्था चला था वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और यहाँ पर लगातार पुलिस की तरफ से जिस तरीके से ये देखिए, जहाँ पर भी नज़र जाती है ये आंसू गैस के ये टीयर सेल बिखरे हुए पड़े हैं। यहाँ पर चारों तरफ ये टीयर सेल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं खुद अपनी भी बात करूँ तो यहाँ पर खड़े होकर सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आंखें जो हैं लाल हो गई हैं। और यहाँ पर ये देखिए लगातार चारों तरफ वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के जो है सेल यहाँ पर
फेंके गए तो सुबह से एक चिंता बनी हुई थी, एक तनाव बना हुआ था कि ये हालात बिगड़ ना जाएं और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक गतिरोध बन गया है। तो जो एक मध्यस्थता वाला पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और अभी वो जत्था जो फतेहगढ़ साहिब से चला था जिसकी अगुवाई स्वर्ण सिंह पंधेर कर रहे हैं किसान नेता। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि हम शांतिपूर्वक बिना किसी हिंसा के दिल्ली जाना चाहते हैं और सरकार कश्मीर बॉर्डर की तरह यहाँ पर हालात ना पैदा करे। उन्होंने बाकायदा 10 बजे जो फतेहगढ़ साहिब से जत्था चलना था उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वादा भी किया कि हम बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और हम सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं, हमारी मांगे हैं। हालांकि जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या अभी कोई गुंजाइश बनी है किसी तरह के समझौते की, किसी तरह की नेगोशिएशन की, तो उन्होंने कहा हमें अभी भी इंतजार है, अगर सरकार बुलाती है तो हम जाकर इस पर जो है बात कर सकते हैं और इस आंदोलन को रोका जा सकता है। लेकिन जो उनकी मांगे हैं वो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, कृषि बिल जो है, कृषि बिल के समय पर यह कहा जा रहा है कि आश्वासन दिए गए थे और सबसे बड़ी मांग है एमएसपी। एमएसपी के बाद सबसे बड़ी मांग है कि किसानों के कर्जे माफ किए जाए। किसानों के कर्जे माफ करने के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट का हवाला किसान नेता आज भी दे रहे हैं, इससे पहले भी दे रहे थे कि जब मोदी जी ने हमारे किसानों के लिए लिस्ट बनाई थी वो पॉइंट्स आज कहाँ गए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी मांगे हैं जो किसान नेताओं की सरकार के साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से, और सबसे बड़ा ये किसानों का ये भी कहना है कि 45 दिन से हम इस आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन लास्ट टाइम पर ही समझौते की बात क्यों आई, इससे पहले सरकार ने पहल क्यों नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को किस तरीके से जाकर धमकाया जा रहा है, किसानों को उनके पासपोर्ट रद्द करने की बात कही जा रही है, उनको नौकरी से निकालने की बात कही जा रही है। तो क्या इसके खिलाफ भी वो कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अब आप देखिए यहाँ पर हालात एक बार कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और स्थिति एक बार फिर से उसी हालात पर आ गई है जहां से टीयर गैस छोड़ने की शुरुआत हुई थी। और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट अब आगे बढ़ रहा है, लगता है एक बार फिर से पुलिस ने एक्शन लेने शुरू कर दिया। देखिए एक बार फिर से जो है आंसू गैस छोड़ने की तैयारी पुलिस कर रही है और जैसे ही ये टीयर गैस के सेल दागे जाते हैं ये प्रदर्शनकारी पीछे हट जाते हैं और उसके बाद जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से लग रहा है कि ये जो माहौल है ये फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो स्थिति कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है और एक बेहद तनावपूर्ण माहौल है। और इस पूरे प्रसंग की भी बात करें तो आप देखिए आज चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, आप इसमें सिर्फ हरियाणा पंजाब की ही बात ना करें, दिल्ली भी परेशान है। दिल्ली में भी जो है कहीं ट्रैफिक जाम है और कहीं पुलिस को भारी बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है। और हरियाणा की ही बात करें तो हरियाणा में सिर्फ शंभू बॉर्डर नहीं है, 3 बॉर्डर हैं, एक घनौरी बॉर्डर है, इसके अलावा डबवाली बॉर्डर है। वहां से भी किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि वो उस रास्ते से भी वो जो है दिल्ली कूच करेंगे। और तकरीबन जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 15,000 किसान ये कहा गया था और यहाँ फतेहगढ़ साहिब से 450 ट्रॉलियां इस तरफ आई हैं। और स्वर्ण सिंह पंधेर जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने सरकार से मांग की थी कि हम शांतिपूर्वक एक अपना मार्च निकालना चाहते हैं, किसानों की मांगे हैं और उन मांगों के संदर्भ में वो सरकार से शांतिपूर्वक माहौल में बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हालात क्या बने हैं वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर जो है गतिरोध अभी भी बरकरार है और अभी भी हालात जो है संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर जरा साथ एक बार फिर से दिखा देते हैं वो तस्वीर उस वक्त की जब आंसू गैस का इस्तेमाल यहां पर हुआ, जब भारी तादाद में लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए, बैरिकेड तोड़ते हुए नजर आए, उसके बाद पुलिस को वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े। देखिए यहां पर लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं किस तरह का माहौल यहां पर बना हुआ है। यहां पर हजारों की तादाद में लोग आ गए थे और उनको तितर बतर करने के लिए पुलिस ने लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े हैं। और यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देखिए हरियाणा पुलिस के जवान जो वहाँ पर तैनात थे उन्होंने इन पर लगातार टीयर गैस के गोले अभी छोड़े हैं। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही टीयर सेल यहाँ पर फेंके गए लोग तितर बितर हो गए हैं।
कुल मिलाकर जिस गतिरोध और टकराव की बात कही जा रही थी वो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है और जमकर पुलिस और किसानों के बीच में यहाँ पर टकराव हुआ है। और ये देखिए लगातार ये देखिए तस्वीरें, लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। भगदड़ का माहौल यहाँ पर बन गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि जो फतेहगढ़ साहिब से किसानों के ट्रैक्टर चले थे वो यहाँ पर अभी पहुँचे नहीं हैं और उससे पहले ही हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिससे ये जो किसान थे उनको तकरीबन यहाँ से 200 मीटर के करीब पीछे खदेड़ दिया गया है। और जैसे ही इस धुएं का असर कम होता है ये लोग आगे आ जाते हैं। और एक बार तस्वीरें मैं आपको वहाँ से भी दिखा रहा हूँ जहाँ से ये एक्शन हो रहा है। घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ ये हाईवे है और हाईवे के दोनों तरफ जो आने और जाने का रास्ता है उसको पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है और लगातार पुलिस यहाँ से चेतावनी जारी कर रही थी माइक से और लोगों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा था। लोग पीछे नहीं हटे, तब जाकर पुलिस ने एक्शन लिया है। एक बार सत्येंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो लाइव भी जुड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर उनकी मौजूदगी है जहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। इस वक्त स्थिति क्या, सीधा आपको लिए चलते हैं शंभू बॉर्डर। सत्येंद्र एक बार फिर से तस्वीरें दिखाई क्योंकि एक बार फिर से तैयारी आंसू गैस छोड़ने की थी। देखिए बिल्कुल माहौल वही लगातार बन रहा है और वही जो है नारेबाजी हो रही है। और ये देखिए ड्रोन, अब की बार ड्रोन से जो है टीयर गैस के सेल छोड़े जा रहे हैं। ड्रोन आसमान में आ चुका है, हालांकि पुलिस भी तैयार है। लगातार यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और ये देखिए बड़ा भारी हुजूम यहाँ पर उमड़कर आ गया है और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार टीयर गैस